Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue our history chapter 2 from trade to territory. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Next topic is ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। देखिए स्टूडेंट, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करती है, वो जो बंगाल है, बंगाल से ट्रेड स्टार्ट करती है। ट्रेड यानी कि वही व्यापार करना, बिजनेस करना। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1615। देखिए 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ, हुगली रिवर के किनारे। ठीक है, दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। कंपनी के जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर थे, वो यहीं से अपना काम चलाते थे। इन ट्रेडर्स को उस टाइम पर क्या कहा जाता था, फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट। देखिए इन फैक्ट्रियों में ही एक वेयर हाउस करके एक जगह होती थी जहाँ पर उन गुड्स को, उन सामान को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, जिनको एक्सपोर्ट किया जाना होता था। एक्सपोर्ट यानी कि अदर कंट्रीज़ में भेजा जाना होता था। और इसके अलावा हेड ऑफिसेस भी होते थे जहाँ पर कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे जो ट्रेड था वो एक्सपेंड हुआ, बढ़ने लगा, वैसे वैसे कंपनी ने जो ट्रेडर्स थे और जो मर्चेंट्स थे उनको फोर्स किया कि वो फैक्ट्री के नियर बाय ही, यानी कि फैक्ट्री के आसपास ही आकर सेटल हो जाएं। बाय 1696 इट बिगिंस बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड अ सेटलमेंट। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. It means 1696 में कंपनी ने क्या किया था, इस बिल्डिंग के चारों ओर फोर्ट बनाना शुरू कर दिया था। फोर्ट क्या होता है, एक तरह की किलेबंदी, यानी कि जहाँ लोग रहते थे, जहाँ लोगों का सेटलमेंट था, उसके चारों तरफ किले बनवा दिए थे, जैसे एक बाउंड्री कर देते हैं। ठीक है। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindars right over 3 villages। और 2 साल के बाद उसने जो मुग़ल ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको रिश्वत देकर जो 3 विलेजेस थे उनकी ज़मींदारी भी ले ली थी। किन्होंने ले ली थी? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो मुग़ल ऑफिसर्स थे, यानी कि मुग़लों के जो अधिकारी थे, उनको उन्होंने रिश्वत दी। ठीक है, रिश्वत देकर उन्होंने 3 विलेजेस की ज़मींदारी अपने अंडर में कर ली। वन ऑफ दीज वॉज कालीकाता which later grow into the city कलकत्ता और कोलकाता as it is known today। और इन तीनों में से एक जो जगह थी वो थी, एक गांव जो था वो था कालीकाता, जिसको बाद में कलकत्ता बना और जिसको आज के टाइम में हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughals Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting to company the right to trade duty free। और इसके अलावा कंपनी ने जो मुग़ल रूलर थे, जो मुग़ल सम्राट थे औरंगज़ेब, उनको इस बात के लिए भी रेडी किया कि वो कंपनी को बिना किसी टैक्स दिए, यानी कि कंपनी को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़े, और बिना टैक्स पे किए ही वो
और ट्रेड कर सके। तो उन्होंने औरंगज़ेब से कहा कि वो ऐसा फरमान जारी करें। देखिए फरमान क्या होता है, फरमान होता है रॉयल ऑर्डर, ठीक है। एक रॉयल ऑर्डर को फरमान कहते हैं, जो राजा निकालते हैं, ठीक है, राजा इशू करते हैं, ठीक है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस for more concession and multiple existing privileges। देखिए कंपनी ट्राई करती रही कंटिन्यू के उन्हें और भी कंसेशन मिले और वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते थे, जो भी राइट्स उन्हें मिले हुए थे। औरंगज़ेब फरमान्स फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी टू राइट ट्रेड ड्यूटी फ्री। देखिए औरंगज़ेब ने जो फरमान इशू किया था उसके हिसाब से उसने सिर्फ जो कंपनी थी उस कंपनी को ही राइट दिया था ट्रेड फ्री ड्यूटी करने के लिए। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। बट इसके अलावा कंपनी के जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको टैक्स पे करना था, उनको टैक्स को पे करना था। बट क्या हुआ कि वो भी इस टैक्स को पे करने से मना करने लगे। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, यानी कि वो भी रिफ्यूज़ करने लगे कि वो भी पे नहीं करेंगे। कॉजिंग एन इनयूमरस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो इससे क्या हुआ कि जब यूरोपियन कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बंगाल में जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, जो टैक्स से मनी इकट्ठी की जाती थी, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आई, ठीक है, लॉस हुआ उसमें। तो हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पर मुर्शीद कुली खान, तो वो कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते, कैसे विरोध नहीं करते, है ना, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक कंपनी को ये राइट दिया था कि वे ड्यूटी फ्री और ट्रेड कर सकते हैं। बट उनके अलावा जो भी और प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो भी डिमांड करने लगे कि हम भी किसी तरह का टैक्स पे नहीं करेंगे। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि बंगाल में रेवेन्यू की कमी हुई, वहाँ पर जो मनी थी उसकी कमी हुई। तो इस वजह से जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो आगे ये जो प्रोटेस्ट है ये कैसे बढ़ा और कैसे ये जो प्रोटेस्ट है वो आगे जाके बैटल्स में चेंज हो गए, वही हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो है हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, यानी कि जो ट्रेड थे वो बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हो गए, बैटल्स तक यानी कि युद्ध तक कैसे पहुंच गए। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए स्टूडेंट, जब इन यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा और इनका जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा, तो अब इन कंपनियों के सामने एक यही रास्ता था कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स कंपनियां हैं, जो भी इनसे कंपटीशन कर रही है, उनको ये किसी तरह से ख़त्म कर दें या अपने रास्ते से इनको हटा दें। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मार्केट्स थी